नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के नए पार्लियामेंट में एक अटैक जैसा थोड़ा सा अटेम्प्ट किया गया है। और ये अटेम्प्ट क्यों किया गया, किसने किया, और मतलब इसे बहुत सारे लोग 2001 के जो संसद पे अटैक हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, उससे जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये रियली में एक चिंताजनक बात है कि जो कि मतलब हमारे देश के सबसे सिक्योर जोन में आते हैं, हमारे राष्ट्रपति का घर, हमारा संसद भवन हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसमें ऐसा होना बहुत ही बड़ी दुख की बात है और बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। और 2001 में जो हुआ था घटना, उससे जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कल का जो दिन था, इसी दिन को मतलब 2001 में संसद के पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था। तो बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हीं के वर्षी पे मतलब आतंकवादी लोग जिस दिन कोई घटना हुआ रहता है उस दिन को रिमेम्बर डे के तौर पे फिर से कुछ एक्शन करते हैं या फिर उसी दिन अटैक प्लान सब ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब लोग का मानना है। तो इसीलिए उसी दिन ऐसा किया गया है। हालांकि इसमें मतलब अभी खुल के पता नहीं चला है कि मतलब ये लोग क्यों किए हैं। और कुछ जो वीडियो क्लिप्स आए उससे ये पता चला कि मतलब हम गरीबी हटाने के लिए ऐसा किए हैं, देश में मतलब तानाशाही चल रहा है, इसके लिए हम लोग ऐसा किए हैं, सरकार को चेताने के लिए, सरकार को मतलब सरकार के सामने जैसे नहीं भगत सिंह पर्चा फाड़ करके कोर्ट में बम गिरा दिए थे या फिर ऐसा कुछ कर दिया था। ऐसा मैं मतलब क्रांतिकारी टाइप का हूँ, मैं किसी आतंकवादी संगठन से नहीं हूँ, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माँ पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। लेकिन यहाँ पे दो सवाल उठता है, आपको करना ही था तो किसी और भी दिन कर सकते थे, इसी दिन क्यों किया है? और उससे भी बड़ी बात मतलब एक छोटे से मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे भी आप कुछ भी मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान सब हो गया या फिर कोई भी स्टील लोहा सब का चीज़ ले जाने से पहले उसका चेकिंग बढ़िया से होता है, उसे खुलवा करके देख लिया जाता है। और संसद भवन के मतलब सेशन के दौरान वाला जो भवन होता है उसमें उतना ज़्यादा सिक्योर जोन में ऐसा कुछ लेकर के कोई अननोन आदमी घुस जाए और ऐसा कुछ हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अनरियल लग रहा है। मतलब पता नहीं इसमें कुछ तो झोल होगा। और ये घटना हुई कैसे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दरअसल जैसे लाइव सेशन चलता रहता है या फिर पार्लियामेंट चलता रहता है, तो किसी भी सांसद के मदद से आप मतलब अपना पास बना करके आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आप कुछ प्रोसेस होगा, उससे गुजरने के बाद लाइव जा करके मतलब वहाँ पे बैठ करके दर्शक दीर्घा में से देख सकते हैं कि कैसे चलता है संसद भवन का कार्रवाई सब। तो उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं। तो किसी सांसद की मदद से ही वो जो 3-4 आदमी था, बाहर में भी अंदर में भी, वो गया होगा। या उसमें कुछ बीजेपी सांसद का भी पता चल रहा है कि उसके जरिए गया है, और भी कुछ बातें धीरे धीरे सामने आएगी। तो उसी में से एक लड़का पहले क्या किया, देखते देखते उसमें से कूद करके जो चेयर लगा रहता है सांसद सबका, उस पर कूदने लगा एक के बाद एक। उसके बाद एक लड़का और कूदने लगा, फिर एक गैस टाइप का कुछ पीला टाइप का था, धुआं टाइप का, वो निकालने लगा। और शुक्र की बात ये थी कि बम तम लेके नहीं गया था। तो वो जब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है तो बम भी ले जा सकता, नहीं बम तो जहरीला गैस तो ले ही जा सकता था हानि पहुंचाने के लिए। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है और संसद भवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोगों की अच्छी खासी खातिरदारी होनी चाहिए, अच्छे से पूछना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और अच्छे से पीटना चाहिए इन लोगों को, जिससे कि दोबारा से ऐसा कोई करने की कोशिश ना करे। और उससे भी बड़ी बात, इतने सारे जो घटना हुआ, वो लोग कूदे वहाँ पर जा करके, फिर वो धुआं टाइप का निकाले। इस पूरे टाइम पीरियड में सारे सांसद लोगों ने उन लोगों को पीटा, ये बहुत ही बड़ी बहादुरी की बात है पकड़ करके। लेकिन कोई भी सिक्योरिटी वाला जल्दी नहीं आया, ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। इसमें एक सांसद बोला भी था कि मतलब पुराने वाले जो घटना हुआ था उसमें उतना भयंकर था, फिर भी हमारे सिक्योरिटी वाले ने कितना अच्छा मैनेज किया था। लेकिन इस बार इस सिक्योरिटी वाले गए कहाँ, इतना देर घटना हुआ उसके बाद भी नहीं आए। तो ये सारा बहुत चिंताजनक बात है, सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। और क्या सब सामने आता है और डिटेल में अपडेट आपको करता रहूंगा। बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।